Now, see, I will be discussing the exercise 1A, third question. So, see, obtain the Fourier series to represent e raised to power x in the interval 0 to 2 pi. So, see, आपको फंक्शन गिवन है f of x क्या दिया हुआ है e raised to power x. लिमिट्स आपको गिवन है फ्रॉम 0 to 2 pi, राइट. सो अब आप इसको कैसे सॉल्व करना है, फोरियर सीरीज में एक्सपांड करना है. सो कैसे करोगे, फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पे देखो आपकी लिमिट से 0 to 2 पाई वेरी कर रही है. सो यू कॉन्ट चेक फॉर द ऑड एंड इवन फंक्शन. सो आपको यहाँ पे सॉल्व करना पड़ेगा. सो सी हाउ यू विल सॉल्व. सो यहाँ पे आप पहले फोरियर सीरीज लिखोगे. इट विल बी एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए नॉट बाई 2 प्लस, सो इट विल बी ए नॉट बाई 2 प्लस summation n is equal to 1 to infinity an cos of nx plus summation n is equal to 1 to infinity bn sin of nx. so आप अब हम क्या करेंगे, हम ये coefficients की वैल्यूज़ क्या करेंगे, फाइंड करेंगे. सो सी कैसे करेंगे. सो वी नो दैट ए नॉट का फॉर्मूला होता है 1 बाई पाई, लिमिट्स फ्रॉम 0 to 2 पाई वेरी कर रही हैं, एफ ऑफ एक्स डी एक्स. सो इट विल बी 1 बाई पाई 0 to 2 पाई. एफ ऑफ एक्स की वैल्यू कितनी है हमारे पास, ई रेज टू पावर एक्स डी एक्स. सो यहाँ पे आप सॉल्व करोगे. सो यू ऑल नो दैट द इंटीग्रेशन ऑफ ई रेज टू पावर एक्स विल बी ई एक्स, राइट. सो लिमिट्स विल बी फ्रॉम 0 to 2 पाई. सो आपकी वैल्यू यहाँ पे क्या आ जाएगी, इट विल बी ई, लिमिट्स आप पुट करोगे आप ई रेज टू पावर 2 पाई माइनस ई रेज टू पावर 0. सो आंसर क्या आ जाएगा आपके पास, 1 बाई पाई ई रेज टू पावर 2 पाई माइनस ई रेज टू पावर 0, इट विल बी 1. सो ये आ गई आपकी ए नॉट की वैल्यू, राइट. सो सी यू हैव टू कैलकुलेट फॉर ए एन. नाउ ए नॉट वी हैव ऑलरेडी कैलकुलेटेड, वी विल कैलकुलेट नाउ ए एन. सो ए एन का फॉर्मूला क्या था, 1 बाई पाई 0 to 2 पाई लिमिट्स एफ ऑफ एक्स कॉज ऑफ एन एक्स dx. ठीक है जी, ये था फॉर्मूला. सो नाउ आप यहाँ पे देखो क्या करोगे आप, 1 बाई पाई 0 to 2 पाई. सो एफ ऑफ एक्स का फॉर्मूला, एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या है, ई रेज टू पावर एक्स कॉज ऑफ एन एक्स डी एक्स. सो नाउ अब आपको यहाँ पे रिमाइंड करने हैं कि अगर आपको ऐसे दिया हो, सो इसका भी फॉर्मूला, इसकी इंटीग्रेशन करनी है ई रेज टू पावर एक्स इंटू कॉज ऑफ एन एक्स. सो इसका फॉर्मूला है, सो आपको वो रिमाइंड करने हैं. सो वो फॉर्मूला क्या है, इट इज़ कि अगर इंटीग्रेशन आपको दी हुई है ई रेज टू पावर ए एक्स इंटू कॉज ऑफ बी एक्स डी एक्स, इसकी आपको इंटीग्रेशन करनी है. सो इसका फॉर्मूला इंटीग्रेशन का क्या है, इट विल बी ई रेज टू पावर ए एक्स अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू ए कॉज ऑफ बी एक्स प्लस बी साइन ऑफ बी एक्स, राइट. इज इट क्लियर. सो नाउ अब हम इसी को देख के, इसी फॉर्मूला को देख के यहाँ पे अब इंटीग्रेशन लगाएंगे. सो इट विल बी व्हाट, 1 बाई पाई क्या आ जाएगी, ई रेज टू पावर ए एक्स. सो ई रेज टू पावर ए एक्स इज, यहाँ पे ए की वैल्यू कितनी है 1. सो इट विल बी ई रेज टू पावर एक्स ओनली अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. सो ए स्क्वायर तो हमारे पास है 1, ठीक है. 1 स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज व्हाट, बी स्क्वायर इज हियर सी एक्स कॉज ऑफ एक्स, यहाँ कॉज ऑफ बी एक्स मतलब जो एक्स का कोफिशिएंट है यहाँ पे. सो यहाँ पे क्या है, एक्स का कोफिशिएंट एन. सो इट विल बी एन स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है. सो अंदर क्या आ जाएगा, ए क्या है 1 इंटू कॉज ऑफ बी एक्स, कॉज ऑफ बी की वैल्यू कितनी है यहाँ पे एन एक्स प्लस बी क्या है एन साइन ऑफ बी एक्स, साइन बी की वैल्यू कितनी है एन इंटू एक्स. सो ये आ गई आपकी वैल्यू, ठीक है जी. सो अब नाउ इंटीग्रेशन सॉल्व हो गई आपकी. अब आपने क्या करनी है, ओनली जस्ट यू हैव टू पुट द लिमिट्स. सो सी हाउ वी विल पुट. फर्स्ट ऑफ ऑल अपर लिमिट पुट करो यहाँ पे, ई रेज टू पावर 2 पाई अपॉन 1 प्लस एन स्क्वायर कॉज ऑफ 2n पाई प्लस n इंटू साइन ऑफ 2n पाई माइनस ई रेज टू पावर 0 पुट करेंगे आप अपॉन 1 प्लस एन स्क्वायर कॉज ऑफ 0n प्लस n इंटू साइन ऑफ 0n. ठीक है जी, ये हो गया.
नाउ सी सॉल्व करना है. सो ई रेज टू पावर 2 पाई विल एज इट इज 1 प्लस यहाँ पे आ गया 1 बाई एन 1. यहाँ पे आ गया ई रेज टू पावर 2 पाई अपॉन 1 प्लस एन स्क्वायर. सो वी नो दैट कॉज ऑफ 2n पाई इज व्हाट? इट इज 1 प्लस n. साइन ऑफ 2n पाई इज 0 माइनस ई रेज टू पावर 0 इज 1. सो यहाँ पे आ गया 1 अपॉन 1 प्लस एन स्क्वायर. कॉस 0 इज़ 1. सो n आ गया, यहाँ पे 0 बन जाएगा आपके पास. सो क्या आ गई इसको सॉल्व करके? c 1 बाई पाई, यहाँ पे आ जाएगा आपके पास n इंटू ई रेज टू पावर 2 पाई अपॉन 1 प्लस एन स्क्वायर माइनस n अपॉन 1 प्लस एन स्क्वायर. ठीक है. नाउ यहाँ पे आ जाएगा 1 बाई पाई, n आप कॉमन निकाल लो. ठीक है. वेट अ मिनट, यहाँ पे कुछ गड़बड़ हो गई है. सॉरी, यहाँ पे आपका n तो यहाँ पे कहीं पे भी नहीं है ना. सो यहाँ पे n तो आएगा ही नहीं. और यहाँ पे भी cos ऑफ 0 विल बी 1 ओनली. सो यहाँ पे n तो आपका आना ही नहीं चाहिए था. सो यहाँ पे 1 आएगा ओनली. मिस्टेक हो गई थोड़ी सी. सो नेक्स्ट देखो, यहाँ पे क्या हो जाएगा? इट विल बी ई रेज टू पावर 2 पाई माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एन स्क्वायर. ये यहाँ तक हो गया. सो ये आपकी क्या आ गई? ए एन की वैल्यू होगी. थोड़ी सी यहाँ पे मिस्टेक हो गई थी. यहाँ पे ओनली 1 आना था. कॉज ऑफ 0n क्योंकि 1 हो जाएगा. ठीक है. और यहाँ पे भी फिर वही आप चेक कर लेना. ठीक है. सो नाउ सी वी विल कैलकुलेट बी एन. बी एन की वैल्यू कितनी है? 1 बाई पाई 0 to 2 पाई लिमिट्स एफ ऑफ एक्स साइन ऑफ एन एक्स डी एक्स. ठीक है. सो पुट कीजिए 1 बाई पाई 0 to 2 पाई एफ ऑफ एक्स की वैल्यू है ई रेज टू पावर एक्स साइन ऑफ एन एक्स डी एक्स. ठीक है जी. नाउ सी अगेन यहाँ पे आपको इंटीग्रेशन का फॉर्मूला है. इट इज जैसे ई रेज टू पावर ए एक्स कॉज ऑफ एन एक्स का फॉर्मूला था, यहाँ पे अब साइन ऑफ एन एक्स का आएगा. सो ई रेज टू पावर ए एक्स साइन ऑफ बी एक्स इंटू डी एक्स. सो इसका फॉर्मूला आपके पास क्या है? इट इज वॉट? ई रेज टू पावर ए एक्स अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू ए साइन ऑफ बी एक्स माइनस बी कॉज ऑफ बी एक्स. सो ये फॉर्मूला है आपका ई रेज टू पावर ए एक्स साइन ऑफ बी एक्स की जब इंटीग्रेशन करनी है. सो देखो कैसे करोगे आप इंटीग्रेशन. यहाँ पे अब 1 बाई पाई एज इट इज. सो यहाँ पे अगेन आप ए देखो आपका क्या है? इसका कोफिशिएंट. बी क्या है आपका? यहाँ पे एन जो एक्स का साइन ऑफ एन एक्स में यहाँ पे एक्स का जो कोफिशिएंट है. सो कैसे आएगी? ई रेज टू पावर ए एक्स मीन्स ई रेज टू पावर 1x अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अगेन 1 स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इंटू ए की वैल्यू 1 है. साइन ऑफ बी क्या है? एन प्लस माइनस बी क्या है? एन. राइट. सो यहाँ पे एन आएगा. कॉज ऑफ बी अगेन एन. सो ये आ गई आपकी इंटीग्रेशन की वैल्यू सॉल्व करके. सो लिमिट्स 0 to 2 पाई आप पुट करोगे. ठीक है. नाउ सी सॉल्व करनी है. सो 1 बाई पाई अपर लिमिट पुट कीजिए. ई रेज टू पावर 2 पाई अपॉन 1 प्लस एन स्क्वायर बन जाएगा. यहाँ पे बन गया 1 प्लस साइन 1 इंटू साइन ऑफ 2n पाई माइनस n इंटू कॉज ऑफ 2n पाई. राइट. सो नेक्स्ट बन जाएगा 0 पुट कीजिए. अब ई रेज टू पावर 0 अपॉन 1 प्लस एन स्क्वायर ब्रैकेट. सो 0 पुट करो. साइन 0 माइनस n इंटू कॉज ऑफ 0. सो कर दिया. अब नाउ सी आंसर क्या आएगा आपके पास? 1 बाई पाई ई रेज टू पावर 2 पाई अपॉन 1 प्लस एन स्क्वायर साइन ऑफ 2n पाई 0 माइनस ऑफ n कॉज ऑफ 2n पाई इज 1. सो बच गया यहाँ पे ओनली माइनस n. ठीक है. अब यहाँ पे क्या बन जाएगा? ई रेज टू पावर 0 इज 1 अपॉन 1 प्लस एन स्क्वायर और साइन 0 0 कॉस 0 इज 1. सो यहाँ पे अगेन आपके पास बच गया माइनस ऑफ n. ठीक है. सो ये आ गई आपकी वैल्यू. अब आपको सॉल्व करना है. सो सी 1 बाई पाई अब क्या आएगा? यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा? देखो माइनस ऑफ n आपका बाहर आ जाएगा. ठीक है. सो माइनस n आपका बाहर आ गया कॉमन. और ई रेज टू पावर ब्रैकेट में क्या बच गया? ई रेज टू पावर 2 पाई माइनस 1 माइनस n तो बाहर ले लिया मैंने. ई रेज टू पावर 2 पाई बच गया. यहाँ पे माइनस 1 और नीचे आ जाएगा 1 प्लस एन स्क्वायर. सो ये आ गई आपकी बी एन की वैल्यू. ठीक है.
नाउ सी मैंने यहाँ पे पुट कर दी, लिख दी मैंने ए नॉट की वैल्यू, ए एन की वैल्यू एंड बी एन की वैल्यू. सो आपने फोरियर सीरीज में पुट करनी है. सो फोरियर सीरीज का क्या था फॉर्मूला, एफ ऑफ एक्स की वैल्यू कितनी थी आपके पास, ई रेज टू पावर एक्स इज इक्वल टू, सो अब पुट करो ए नॉट बाई टू, ए नॉट की वैल्यू कितनी है ये, सो क्या आ जाएगा 1/2 ई रेज टू पावर 2 माइनस 1, राइट. एंड अब आ जाएगा आपके पास यहाँ पे क्या, प्लस समीशन एन इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी ए एन की वैल्यू कितनी है ये, पुट कीजिए 2 माइनस 1/पाई 1 प्लस एन स्क्वायर इंटू वट, cos of nx plus summation n is equal to 1 to infinity e raised to, it will be what, bn की वैल्यू minus n/pi into 1 plus n square e raised to power 2 minus 1, यही बन गया. सो नाउ इंटू आप यहाँ पे एक साइन ऑफ nx भी लिखोगे, ठीक है. सो आप यहाँ तक भी इसको छोड़ सकते हो, आपको एक्सपांड कर सकते हो, बट बेटर है आप यहीं पे छोड़ दो. सो ये आपका हो गया थर्ड क्वेश्चन एक्सरसाइज का. सो नेक्स्ट वीडियो में मैं नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करूँगी. सो अगर वीडियो अच्छी लगी देन प्लीज़ लाइक करो, शेयर करो. थैंक्स.